वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है एग्जाम की। एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें तो 23 ऑफ मार्च का चांस भी लग रहा है कि यहाँ पर 23 ऑफ मार्च को एग्जाम हो जाए। अगर नहीं होता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अप्रैल की स्टार्टिंग में, मैक्सिमम चांस हैं कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उस हिसाब से आपके पास लगभग 1.5-2 महीने आपके पास बच रहे हैं। अगर आप बात करें सिलेबस की, सबको पता है, बताने की खास जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा जस्ट मोटिवेशन के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं ताकि आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थोड़ी सी हम अपनी अपडेट भी दे देंगे हमारे ग्रुप में कैसी तैयारी चल रही है। सिलेबस की बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर 30 मार्क्स का है। जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसमें कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो चुका है 30 मार्क्स का। इसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इंग्लिश की बात करें 30 मार्क्स का इंग्लिश भी है, जिसकी भी आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं। रीजनिंग की बात करें, इसका आपको 40 मार्क्स का इस बार दिया गया है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो रीजनिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें नोट्स आपको एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं ग्रुप में। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये 40 मार्क्स का है, जिसमें आपका 50% सिलेबस हमारा ग्रुप में कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग हमारा शेड्यूल जो है वो बना हुआ है, हम फ्यूचर में आपको बताएंगे। और मैथमेटिक्स हमने अभी स्टार्ट करना है 1 फरवरी से। 1 फरवरी से लेकर हमने आगे लगभग 28 फरवरी तक मैथमेटिक्स को लेकर चलना है। पूरे 28 दिन में हम मैथमेटिक्स को ही कवर करेंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे उनको ये करना होगा कि मैथमेटिक्स के साथ, अगर उन्होंने अभी तक कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग नहीं कंप्लीट किया है तो वो साथ में लेकर चलेंगे। उसी हिसाब से हम उनको अरेंज करवाएंगे। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस को विस्तार से देखें तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो सिलेबस कुछ इस तरह का, अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो हमारा इसमें हिस्ट्री दिया है सिलेबस में। हिस्ट्री में मॉडर्न का यहाँ रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों करनी है। तो हमने इसी हिसाब से तीनों पार्ट, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न जो है, इसके नोट्स भी तैयार कर दिए हैं। वीडियो लेक्चर्स भी आपके तैयार होकर आपको प्रोवाइड किया गया सारा कुछ ग्रुप में, ठीक है। और इसके बाद जो है कल्चर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। जियोग्राफी जो है, देखो वर्ल्ड जियोग्राफी मेंशन नहीं है क्योंकि एक लाइन आपको लिखी हुई नजर आएगी, रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। तो ये जो जितने भी टॉपिक है, चाहे वो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी हो, ये इंडिया का भी पढ़ना है और जम्मू कश्मीर का भी पढ़ना है। क्लियर, इसमें कोई परेशानी यहाँ तक। स्पोर्ट्स जो है ये इंडिया का स्पोर्ट मोस्टली रहेगा और थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर का भी। साइंस कॉमन है, ये इंडिया और जम्मू कश्मीर का, इसमें कुछ नहीं है। जनरल करंट फिर आपका दोनों पढ़ना पड़ेगा, इंडिया और जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स की यहाँ पर इससे जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल बनेगा, पहले शेड्यूल में हमने हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी को कंप्लीट किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा उसमें हम इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और स्पोर्ट को कवर अप करेंगे एंड साइंस को भी साथ में। ये चारों टॉपिक जो है कवर अप करेंगे। और लास्ट जो हमारा शेड्यूल बनेगा उस हिसाब, उसमें हमने करंट अफेयर को कवर करना है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से चलेगा। एक पार्ट हमारा हो चुका है जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें नोट्स भी, वीडियोस और एमसीक्यू तीनों चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कंप्यूटर जो है हमारा, आपको पता है बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है कंप्यूटर से। तो इसका जो है जितना में हमने एनालाइज करके जेके एसएसबी के पेपर्स को, इसके उसी हिसाब से अपडेट किया हमने नोट्स को इस बार। और उसमें एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें अपलोड आपने कर दी हैं और स्टूडेंट्स ने भी ये जो है कंप्लीट करके टेस्ट भी दे दिए। तो ये जो है कंप्यूटर का पोर्शन जो कि 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, ये ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीट हो चुका है पूरा। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सारे आपने यहाँ पर ग्रुप में कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी नए एस्पिरेंट है, जो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा जी लगा कर, दिल लगी से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करके, तो उनको हम एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो है प्रॉपर गाइडेंस जो ये हमारा सेशन रहता है उसमें मोटिवेशन रहती है, किस तरह से पढ़ना है, क्या करना, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। रीजनिंग की बात करें, देखो डिकोडेड सिलेबस सिंपल सा है। एनालॉजी आपको पूछी गई है। एनालॉजी में आपको डिफरेंट सिमेंटिक, सिम्बोलिक एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सारी टाइप्स ऑफ एनालॉजी है। क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। मैराथन इसके दोनों के थे, हमने डाले थे। सिमेंटिक, सिम्बोलिक, फिगरल तीनों इसमें आ जाता है। सीरियस में भी वही तीनों टाइप्स इसकी आती हैं, ठीक है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरियस हो गया। कोडिंग डिकोडिंग आपके लेक्चर्स भी हैं, अब प्रैक्टिस सेट भी हमारे चल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और वर्ड बिल्डिंग। इसके बाद आपका सैलोगिज्म आ गया, वेन डायग्राम, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ते हैं आप। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, ट्रेंड। इसके बाद हमने मैराथन एक क्लास लाई थी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझा दी थी। ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन में आपका क्या रहता है, स्पेस विजुअलाइजेशन आ गया, जिसमें आपका मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस और इसके साथ आपका डाइस वगैरह भी आता है इन दोनों टॉपिक्स में। पंच होल पैटर्न, बहुत ही सिंपल टॉपिक आपको इजीली करवाया गया है। एड्रेस मैचिंग, डेट मैचिंग भी आपको हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको जस्ट करना क्या है, नए स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको मैं बताऊंगा करना क्या है। और जो एस्पिरेंट जो हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं उनको करना यह है कि आपने मेहनत करनी है। अगर आप किसी वजह से क्लासेस शेड्यूल जो है वो उस हिसाब से नहीं क्लासेस चला सके हैं तो आपको मैं यही कहूँगा थोड़ा सा मेहनत करें और टाइम ज़्यादा निकालकर उन चीज़ों को भी कवर अप करें। साथ में जो आगे शेड्यूल चल रहा है उसको भी देखें, और जो पहला रह गया आपका भी किसी कारण, अगर कहीं आप कहीं सुस्ती कर दी, कुछ नहीं, लेटर मस्ती की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो वो आपको थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा टाइम देकर मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ें आपके लिए ईजी है, हलवा बना हुआ है, बस आप चम्मच उठाओ, कोली में डालो और खाओ, ये आपका काम है। बस इतना सा काम आपने करना है, बाकी हलवा बिल्कुल तैयार है, खाने वाले आप बनो। और खाने के लिए भी अगर आप टाइम ना निकालो तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें, ये भी हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। तो इसमें हमारा पैसेज और पैराग्राफ्स हमने अभी तक लेक्चर्स नहीं डाले हैं, हालांकि हम आपको प्रैक्टिस सेट हम इसमें डाल रहे हैं क्वेश्चंस।
तो बाकी हमारा ऑलमोस्ट सारा हो चुका है सिलेबस। इसमें आपने कर देखो इंग्लिश क्या है, इसमें हम जितने भी जान लगा ले मेहनत आपने करनी है। वोकैबुलरी है, इसमें ओवरऑल आ जाता है, ओवरऑल एक पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक नहीं आएगा। एक्टिव पैसिव नरेशन जो 2 मेन टॉपिक थे यहाँ पर, जो ग्रामेटिकल है समझाने के लिए वो हमने समझाया। साइनोनिम एंटोनिम्स हमने 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे हैं, आपको प्रोवाइड कर दिए नोट्स इसके, वो आपको याद करना। टाइम टेबल भी आपको बता दिया था किस तरह से याद करना है, 2 दिन आपको दिए थे, 1.5 शो करके नहीं किया तो फिर भी टाइम निकाल के करना। ऑडियो फ्रेजेस भी आपको दिया। एरर डिटेक्शन के लिए हमने 100 ग्रामेटिकल रूल जो आपको प्रोवाइड किए थे, उसी में एरर डिटेक्शन हो जाता है। उसमें स्पेलिंग तो ये देखो स्पेलिंग तो आपको अगर आज तक आप पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो स्पेलिंग आपको आने चाहिए। इसमें 1 लाख 2 लाख 50 लाख भी स्पेलिंग दे दे वो, तो ये वाली चीज़ समझाने की नहीं है। स्पेलिंग हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन कैसे निकालने, बस ये हम नहीं करवाएंगे आपको कि स्पेलिंग करवाएं आज, ठीक है। वो तो आप थ्योरी इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, ये वाला टॉपिक समझाने वाला नहीं है, ठीक है। जो इसमें रिमेनिंग रहा है तो हम उसको कवर अप कर देंगे अभी, क्योंकि 1-1.5 महीना आपके पास है। और मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, जिसमें होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, उस रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, एवरेज आ गया, टाइम वर्क आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट डिस्काउंट, स्क्वायर रूट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो मैथमेटिकल एबिलिटी में आपका आता है उसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमने दोनों पोर्शन कवर करने हैं मैथमेटिक के, क्वांट का आ गया और उसके बाद मैथमेटिक एबिलिटीज़ में जो टॉपिक्स आपके मेंशन है ये हमने फेब के मंथ में ही करने हैं। थोड़ी सी बात हम स्ट्रेटजी पे कर लेते हैं। हमारी जो 60 डेज़ का हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था 18 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था, 6 जनवरी तक 20 दिन का जो हमारा टारगेट था रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ने का, वो हमारा चल रहा है। इसके बाद हमने 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो 22 दिन का शेड्यूल बनाया था, इसमें हमने मैथमेटिक क्वांट के साथ साथ जनरल अवेयरनेस को भी रखा है, 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट रिवीजन का जो सेशन रहेगा वो 15 दिन का रहेगा, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। और सेकंड रिवीजन जो हम करेंगे रिवीजन के साथ एडिशन भी रहेगी फर्स्ट वाली रिवीजन के साथ। और सेकंड हमारी 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, ये हमने 23 मार्च को अगर एग्जाम होता है उस हिसाब से रखा है। अगर एग्जाम बाय द वे पोस्टपोन होता है मार्च की जगह अप्रैल में चला जाता है, या हो सकता है अप्रैल की स्टार्टिंग में हो जाए या मिड में भी हो अप्रैल के, तो हम उसको टाइम टेबल को थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे। जैसे एक हमारा जो 20 दिन का शेड्यूल है वो इस तरह का है, इस तरह का हमने बनाया है। अगर आप अभी तक हमारे से नहीं जुड़े हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर इसको कवर अप करें जल्दी से, ताकि टाइम टेबल के बराबर, क्योंकि क्लासेस तो आपको मिलेंगी। देखो क्लासेस हमारी बिल्कुल रिकॉर्डेड हैं, लेक्चर्स आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। उसके बाद आपके नोट्स जो है आपको प्रोवाइड, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है सारी क्लासेस, स्टूडेंट्स कुछ क्लासेस हैं, सारी नहीं है। उसके बाद नोट्स और MCQs आपको मिल जाएंगे। जैसे 18 को हमने एनालॉजी का रखा था, आपने एनालॉजी पढ़नी है, और इंग्लिश से एक्टिव पैसिव पढ़ना है, कंप्यूटर बेसिक जो है वो पढ़ना है 18 को। इसी तरह जो है 19 को क्लासिफिकेशन रीजनिंग से पढ़नी है, इंग्लिश अगेन एक्टिव पैसिव पढ़ना है, 2 दिन रखा था इसको। CPU जो है कंप्यूटर से पढ़ना है। इस हिसाब से हमारा टाइम टेबल चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने अभी ज्वाइन कर रहे हो, नए हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके आप तैयारी कर सकते हो। चीज़ें मैंने पहले ही कहा है कि चीज़ें जो है बिल्कुल ईजी रखी हैं आपके लिए, सारा हलवा बना हुआ है, खाना है आपने, बस सारी चीज़ें तैयार है, बस आपने सीधा सिंपल वे में ईजी करके आपके सामने हमने पहुंचाया है। अब अगर आप मेहनत करके नहीं पढ़ते हो तो फिर आप इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम मानते हैं थोड़े से बीच में कुछ जो है पुलिस एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल है, वो एक साइड रखो, उस पर काम चल रहा है, गवर्नमेंट उस पर कर रही है एक्शन। उम्मीद करते हैं कि उस पर भी पॉजिटिव रिस्पांस होगा, सबके लिए भला होगा, जो सबके लिए बेहतर होगा वही उम्मीद करते हैं। क्योंकि हम बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकते, इसीलिए हमने अभी तक कोई इस पर वीडियो या मैसेज या ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि हमारे इसमें कुछ रीजंस हैं। बाकी पढ़ाने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहती, हम सारी चीज़ों को ईजी कर आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। जिस देखो ये मैं कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से पढ़ो, ये है, लेकिन इतना जरूर करो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, अच्छे अंदाज से चीज़ों को, पिछली चीज़ों को एनालाइज करो। इस बार हम देखो सिलेबस सब इंस्पेक्टर का SSC बेस है, तो इसलिए हमारा जो पिछले काफ़ी दिनों से हम SSC जितने भी एग्जाम हुए हैं SSC के एनालाइज करने के बाद आप तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सब इंस्पेक्टर का इस बार SSC बेस्ड है, बिल्कुल उसी तरह का। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि SSC किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं SSC एग्जाम्स में, CGL GD में, उसी तरह के हम चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये कंपलसरी नहीं है, अगर ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना ही करना है, लेकिन एक चीज़ फिर से मैं कहूँगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर तैयारी करें, सुस्ती ना करें, बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन फोकस के साथ प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसी तरह की भी सुस्ती आप करोगे या इररेलेवेंट पढ़ोगे, कोई एक प्रॉपर स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, तो मेरे ख्याल से फिर बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर इस कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ना। तो एक दिन भी अगर आप सुस्ती करते हो या नहीं पढ़ते हो, तो कम से कम 2000-5000 एस्पिरेंट से पीछे चले जाते हो, क्योंकि 5000 एस्पिरेंट वो जो आप एक दिन आपसे आगे पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज में बैठे हैं, जगह जगह पे बैठ कर वो पढ़ रहे हैं, तो वो आपसे काफ़ी आगे चले जाएंगे। इसलिए कंपटीशन का दौर है, जब भी आप कहीं सुस्ती करें तो सोच लेना कि 10,000 स्टूडेंट्स हमसे आगे चलेंगे, हम 10,000 स्टूडेंट्स से पीछे चलेंगे। तो इसलिए सुस्ती नहीं करनी है, पूरी मेहनत से आपने तैयारी करनी है। अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।